जय दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। देश और विदेश की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। जय दोस्तों, साथ में हम आपको ये भी बताएंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से भी कुछ बड़ी अहम खबरें सामने निकल कर आ रही है जो आपके लिए बहुत ही जानना जरूरी है। जय दोस्तों, तो अगर पहली बार इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, लाल बटन को दबा कर और साथ ही घंटे के बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो डाले उसकी सूचना भी आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही दोस्तों हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है और लॉकडाउन की भी ताजा खबरें सामने निकल कर आ रही है। एक एक कर सभी खबरों के बारे में हम जानेंगे। चलिए तो आज की पहले बड़ी खबर की ओर बात करते हैं। जहाँ दोस्तों, गृह मंत्रालय ने कहा कि 20 अप्रैल के बाद भी जो जहाँ पर है वो वहीं रहेगा, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने की इजाजत नहीं होगी। जहाँ दोस्तों, तो लॉकडाउन के ऐलान के बाद ही कई मजदूर अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं। उन मजदूरों के लिए भी तमाम सरकारें कई कदम उठा रही है, लेकिन फिर भी कई लोग अलग अलग जरियों से अपने घरों में जाने के प्रयास कर रही है। जहाँ दोस्तों, कई लोगों को उम्मीद है कि सरकार 20 अप्रैल के बाद उन्हें उनके घर तक पहुँचाने या जाने की इजाजत दे देगी। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर कहा कि 20 अप्रैल के बाद भी फंसे हुए प्रवासी मजदूर जहाँ है वो वहीं रहेंगे और ऐसे में 2 मई तक स्थिति यथावत बनी रहेगी। फंसे हुए मजदूरों का किसी भी सूरत में एक राज्य से दूसरे राज्य में गतिविधि नहीं होगी। जो मजदूर अपने पुराने निवास पर लौटना चाहते हैं और जो वहाँ से अपने घर के लिए निकल गए हैं वो लौट सकते हैं, मगर उनको स्क्रीनिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से साफ कह दिया गया कि 20 अप्रैल के बाद भी फंसे हुए प्रवासी मजदूर जहाँ है वो वहीं रहेंगे। जहाँ दोस्तों, तो चलिए अगली ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज की बात करते। 30 मई के बाद भी प्लेन ट्रेन चलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। गृह मंत्रालय ने पीएमओ को भेजी है रिपोर्ट। जहाँ दोस्तों, देश भर में लॉकडाउन के दूसरे चरण के बाद भी परिवहन सेवा शुरू होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। दरअसल ग्रुप द मिनिस्टर की बैठक के बाद कहा गया है कि 30 मई के बाद भी रेल और हवाई सेवाएं शुरू नहीं होगी। जहाँ दोस्तों, आगे और बात करते पीएम मोदी को भेजी गई रिपोर्ट है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में कोरोना संक्रमण के लिए बनी ग्रुप द मिनिस्टर की 5वीं बैठक में इन विषयों पर रिपोर्ट तैयार करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भेजी गई है। जहां दोस्तों हम आपको बता दें कि समाचार एजेंसी आता के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि इस रिपोर्ट में रेल और हवाई यात्रा 3 मई के बाद भी शुरू नहीं होने की बात कही गई है। वहीं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक में कहा गया कि इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय की राय और पीएम मोदी द्वारा हालात के अकाल के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। वे रिपोर्ट के मुताबिक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की ऐसी स्थिति में यात्रा शुरू करने के पक्ष में नहीं है। यात्रियों का मानना है कि ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन नहीं किया जा सकता है। खबर ये भी आ रही है कि एयर इंडिया और प्राइवेट एयरलाइन को भी 3 मई के बाद भी बुकिंग न करने को कहा गया है। जहाँ दोस्तों, तो अगली ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज की बात करते। कोरोना संकट के बीच मेरठ निजी अस्पताल ने अखबार में विज्ञापन देकर कहा कि मुसलमानों का इलाज नहीं किया जाएगा। देश भर में कोरोना वायरस से जंग के बीच उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहाँ के निजी अस्पताल ने मुसलमान समुदाय को कोरोना महामारी का खतरा बता उनके इलाज पर पाबंदी लगा दी और साथ ही अस्पताल ने इस संबंध में अखबार में विज्ञापन भी दिया है। सोशल मीडिया पर विज्ञापन के वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। इसके बाद अस्पताल ने दोबारा अखबार में स्पष्टीकरण देकर माफी मांगी और इसी बीच मेरठ पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अमेरिका में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटों में 1891 लोगों की मौत हो गई और अब तक 39,000 से ज्यादा मौतें भी हो गई है। भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जारी है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे के भीतर 1891 लोगों की मौत हो गई और अब तक अमेरिका में 39,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और 7,38,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में भी आ चुके हैं। जहाँ दोस्तों, तो अगली ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज की बात करते। डोनाल्ड ट्रंप की चीन को चेतावनी, कोरोना फैलाने का दोषी पाया गया तो भुगतना होगा अंजाम। जहाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोरोना वायरस के संक्रमण जानबूझकर फैलाने का जिम्मेदार पाया जाता है तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें। ट्रंप ने कोविड-19 को लेकर चीन के रहस्यमयी अंदाज और इसी बीमारी से जुड़े तथ्यों में पारदर्शिता की कमी और शुरुआती दौर में अमेरिका के साथ सहयोग के रवैये पर निराशा जताई है। व्हाइट
व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि यदि चीन जानबूझकर जिम्मेदार हो तो उसके परिणाम भुगतने को तैयार रहें। आपको बता दें कि आप जिंदगियों की बात कर रही हैं, जैसा कि 1917 से किसी ने नहीं देखा है। ट्रंप ने कहा कि कोविड-19 का संक्रमण पूरी दुनिया में फैल रहा है। इससे पहले तक उनके चीन के साथ बहुत ही अच्छे संबंध थे। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने चीन में कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों पर यकीन नहीं है और चीन में अमेरिका से भी ज्यादा मौतें हुई है। ट्रंप ने बताया था कि जब चीन ने कोरोना वायरस के केंद्र रहे वुहान में मौतों की संख्या में अचानक से 50% का इजाफा कर दिया था। जहाँ दोस्तों तो अगली ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज की ओर बात करते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन में 20% की कटौती की खबर झूठ है। जहाँ दोस्तों वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार की ओर से कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान नकदी आरक्षण के लिए भी पेंशन में 20% की कटौती की खबर झूठ है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि केंद्र सरकार ने पेंशन में 20% की कटौती की योजना बनाई है। ये खबर झूठ है। पेंशन डिस्बर्समेंट में कोई भी कटौती नहीं होगी। ये स्पष्ट किया जाता है कि सरकारी पेंशन पेमेंट और निर्देशों से वेतन पेंशन प्रभावित नहीं होंगे। और साथ ही दोस्तों वीडियो न्यूज आपको ये अच्छे लगे तो यूट्यूब चैनल को लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा।